नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा, अभी कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न था मेरे पास कि सर शादी की बात तो चलती है लेकिन शादी तय नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बात फाइनल नहीं हो पा रही है, अर्थात शादी में लगातार डिले हो रहा है। कैसे जल्दी शादी हो सकती है? तो देखिए, जल्दी मैरिज होने के लिए ऑलरेडी मैंने ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर बहुत कारगर इफेक्टिव प्रयोग बताए हुए हैं। या आपकी मैरिज में डिले क्यों हो रहा है लगातार, इस पर मैंने एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं। आप जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की जरूर एक बार प्लेलिस्ट आप चेक करें। लेकिन आज का जो विषय है, ऐसा क्यों होता है लगातार शादी की बातें चलती है, रिश्ते आते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पाता है? तो देखिए, ज्योतिषीय कारण तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन एक बेसिक कारण है जो एक बहुत बड़ा कारण भी है, जहां तक मैंने अनुभव में काफी लोगों से मैं मिला हूं, मैंने बात की है। और वो कारण जो बनता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा लगातार होता रहता है और आपकी मैरिज नहीं हो पाती है। तो आप इसको समझिए और इसके समाधान में मैं आपको एक बहुत ही कारगर और इफेक्टिव एक यौगिक क्रिया बताऊंगा, एक बीज मंत्र का प्रयोग बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपकी इस नेगेटिविटी को रिमूव करेगा और आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना देगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ज्यादातर होता है, मैंने अनुभव में देखा है, जैसे ही एक एज 30, 31, 32 जाने लगती है तो एक नेगेटिविटी जनरेट होने लगती है ब्रेन में। लड़का हो या लड़की, उसके अंदर भी एक हीन भावनाएं आने लगती है। वो भी कहीं ना कहीं तनावग्रस्त होना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। वो अपने आप के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। और माता पिता की तो होता क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति ही संतान के रूप में होती है। तो वो इसको लेकर के इतने परेशान हो जाते हैं कि वो घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं। आप समझने की कोशिश करना, जब आप लगातार ऐसा चिंतन करते रहते हैं, क्यों नहीं हो रही, क्या कमी है, बार बार ऐसे हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्ची में कोई कमी है, बच्चे में कोई कमी है, तो ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, यानी आपकी उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करने लगती है। ये साइंटिफिकली मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट इतना नेगेटिव हो जाएगा कि जब रिश्ता आएगा, आप जब उन लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, एक्चुअल में आप कितनी भी बुद्धिमानी से या चातुर्यता से बात करते हैं, लेकिन वो जो प्रभाव होता है ना, वो व्यक्ति की वाणी में, आप जब बात करेंगे तो आपके शब्दों में, आपके चेहरे पर एक व्यक्ति की जो असलियत है, वास्तविकता है, वो उससे मिलने पर ही पता लगने लग जाती है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो अगले व्यक्ति के माइंड में गलत मैसेज देगी। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहां से, या तो अगला व्यक्ति एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता से भरा हुआ व्यक्ति है तो उसके सामने आप दबने लगेंगे, आप जल्दीबाजी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वहां पर बात बनेगी तो भी बिगड़ जाएगी। तो एक बात का खास बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है, कभी भी अपने आप को दीनहीन नेगेटिव करके कभी नहीं रखना। इस पार्ट को लेकर के ऐसा लगातार करते हैं तो इतनी खतरनाक नेगेटिविटी जनरेट होती है जो किसी भी एंगल से काम होने ही नहीं देती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब शनि, राहु आदि नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव चलता है तब निश्चित रूप से ऐसे ही होने लगता है। बात चल रही है लेकिन सफलता मिल ही नहीं रही है। आप कहीं पे भी बात कर रहे हैं तो आपकी बात करने का कुछ तरीका, आपके शब्दों में कुछ प्रभाव ऐसा आने लगता है कि अगला व्यक्ति उससे अट्रैक्ट हो ही नहीं पाता है, अगले व्यक्ति को आप इंप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा आपकी ऊर्जा, एनर्जी अगले व्यक्ति के माइंड में गलत मैसेज देती है। तो ध्यान रहे, कभी भी दीनहीन और बहुत ज्यादा कुत्सित विचारों से अपने आप को ग्रसित ना करें, क्योंकि मैरिज के लिए जब कुंडली के अकॉर्डिंग दशाएं प्रॉपर आ जाती है, निश्चित रूप से उस समय होना तय होता ही है। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बीज मंत्र की क्रिया बताता हूं। यदि लगातार ऐसा चलता है तो आपको करना क्या चाहिए, रोज नियमित रूप से स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके 2 शब्द ध्यान में रखें,
योम और श्रीम, इसको लंबे स्वर में करना है। एक्चुअल में ये शब्दों का संयोजन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि इन शब्दों का जो कंपन है, वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी के सातों चक्रों को, आठों चक्रों को हील करते हैं और बॉडी के इंटरनल पार्ट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है तो इनके लगातार जो विधि तरीका मैं बता रहा हूं, ये निश्चित रूप से उस डेफिशिएंसी को फिल करता है और जो मैरिज सुख को आपकी तरफ आकर्षित करता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक तरीके से सम्मोहन विद्या भी बोलते हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो मैरिज ही नहीं, अपितु जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, किसी भी स्थिति में आप हैं, वहां पर लोगों के दिल तक आप पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए करना चाहिए, स्नान करने के बाद सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, रीढ़ स्तंभ सीधा रखें और जो हमारी ये तर्जनी अंगुली है, इसके अग्रभाग पर अंगूठे से इस प्रकार से आप दबा लीजिए इसको और लंबे स्वर में आपको इस तरीके से करना है, यो श्री यो श्री। ऐसे बार बार लगभग 5 मिनट के आसपास का टाइम आप सेट करें। रोज नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान रहे जब इस मंत्र को आप कर रहे हैं उस समय लाइट ऑफ रखें, थोड़ा सा अंधेरा रखें, तो एक आपको खुद को एक बहुत बेटर फील होगा। और जब लगातार आप इसको करना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करना एक अद्भुत एनर्जी का उद्गम होगा आपके अंदर से। आपको खुद को बहुत बेटर फील होने लग जाएगा। इस कंडीशन में आप किसी से भी बात करेंगे, जब इस मंत्र को, इसका प्रभाव 5 से 7 दिन के अंदर आने लगता है बॉडी के अंदर। जब इसको लगातार आप करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष से बात करेंगे, तो आपकी वाणी में एक कुछ खास तरीके की विद्युत तरंगे पैदा हो जाएगी। आपकी जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने लगेगी और कहीं न कहीं ऐसी कंडीशन बनेगी कि जब मैरिज के लिए बात आगे बढ़ेगी तो इस मंत्र का जो पावर है वो निश्चित रूप से आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। जल्दी मैरिज के लिए तो मैंने और भी बहुत सारी विधि बताए हैं, तरीके बताए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहां तक एक बेसिक व्यवहारिकता में देखा है कि लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं मैरिज वाले पार्ट को लेकर के कि उनकी ऑरा बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आप ध्यान रखें, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इफेक्टिव बनाएं, अपने आप को आकर्षक बनाएं और उसको बनाने का बेस्ट तरीका है योम और श्रीम, इन शब्दों को लंबे स्वर में बार बार प्रतिदिन करना। ऐसा यदि करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी और जो लगातार मैरिज में डिले चलने जैसी स्थितियां बन रही है वहां पर कहीं न कहीं सफलता का निश्चित रूप से योग बन जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही लाभ देने की स्थिति जरूर बनाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और आपका मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी सवाल है, तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पे 101% कैलकुलेशन के साथ सटीक वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, जिनके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।